अगर भोपाल की यूनिवर्सिटी में बिना परमिशन मंदिर जाने की मनाही कर दी गई। भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहने वाली हिंदू छात्राओं ने अपनी वार्डन पर आरोप लगाया। आरोप यह कि अगर हॉस्टल में पढ़ने वाली किसी भी लड़की को मंदिर जाना है तो पहले वार्डन से परमिशन लेनी होगी और मंदिर के अलावा किसी धार्मिक आयोजन में जाना है तो अब लिखित में परमिशन लेनी होगी। मंदिर जाने से पहले इजाजत लेने के इन आरोपों का पूरा सच क्या है? इस आदेश का मकसद हिंदू छात्राओं को मंदिरों से जाने से रोकना है या सच्चाई कुछ और है? देखिए डीएनए की अगली स्पेशल रिपोर्ट। यदि आप मंदिर में या भंडारा किसी भंडारे में जा रहे हो तो आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी है। वो आई स्वयं, उसके बाद उन्हें धमकियां दी कि अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको हॉस्टल से निकलवा देंगे। रात को 11 बजे आके वार्डन ने आके लड़कियों को डांटा, धमकाया। मंदिर जाने से पहले लिखित इजाजत की धमकी, बिना बताए सुंदरकांड सुनने गए तो हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। जब जी न्यूज की टीम भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मिली तो ऐसे आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट सामने आ गई। यहाँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाली छात्रा हैं उनका आरोप है कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। मंदिर जाने के लिए उन्हें पहले वार्डन से लिखित में परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही वो मंदिर जा सकती है। यदि आप मंदिर में या भंडारा किसी भंडारे में जा रहे हो तो आपको पहले लिखित में परमिशन लेनी है कि हम यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद ही वो परमिशन देंगे। अदरवाइज अगर आप जा रहे हो, आप कभी भी जा रहे हो तो वो मान्य नहीं रहेगा। अगर परमिशन नहीं ली और मंदिर चले गए तो वही उस दिन जैसे हुआ, जैसे थोड़ा सा लेट हो गए थे 10 मिनट 15 मिनट, तो फिर ये विवाद और सारी मैडम ने बुला के छात्राओं को बहुत ज़्यादा डांटा, धमकियां दी। किस तरह की धमकियां दी गई? कि आपको हॉस्टल से निकाल देंगे और डिपार्टमेंट से निकाल देंगे, आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, ऐसी इस प्रकार की धमकियां जो है वो वार्डन मैडम के द्वारा दी। मैम ने छात्राओं को डांटा, उन्हें रात को 11 बजे हॉस्टल में बुलवाया। वो आई स्वयं, उसके बाद उन्हें धमकियां दी कि अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको हॉस्टल से निकलवा देंगे, आपके डिपार्टमेंट में आपको फेल करवा देंगे। इस तरीके की बातें मैडम के। कहाँ आप लोग गए थे? कहाँ? सुंदरकांड में? जी, सुंदरकांड में। रात को 11 बजे आके वार्डन ने आके लड़कियों को डांटा, धमकाया। विरोध कर रही छात्राएं पूछ रही हैं, जब बाजार जाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं तो मंदिर जाने के लिए इजाजत का आदेश क्यों? सवाल ये भी है कि सभी धर्मों के छात्रों पर धार्मिक आयोजन में जाने की अनुमति लागू क्यों नहीं की गई? सिर्फ हिंदू छात्राओं को ही मंदिर जाने पर इजाजत वाली शर्त क्यों लगाई गई? लिखित इजाजत मांगने के लिए कथित निर्देश को समझ पाना इसीलिए भी मुश्किल, क्योंकि जिस मंदिर में जाने को लेकर विवाद उठा है वो मंदिर भी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही। जी न्यूज के कैमरे पर इस मंदिर की तस्वीर भी है। यूनिवर्सिटी के अंदर बनी सड़क के एक ओर स्वास्थ्य विभाग है और उसके ठीक सामने यानी सड़क पार मंदिर। यानी मंदिर जाने के लिए छात्राओं को यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर भी नहीं जाना, तो फिर मंदिर जाने से पहले लिखित इजाजत का निर्देश क्यों दिया गया? ये सवाल हमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी किया। जवाब मिला, बिल्कुल साधा हुआ, जांच करेंगे, गलती पर कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो मैं दिखवाता हूँ, बात करूंगा, पूछूंगा वार्डन से, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। वाइस चांसलर साहब जांच कदम तो भर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये समझ नहीं रहे या फिर समझना नहीं चाह रहे कि ये मामला छात्राओं की आस्था से जुड़ा है। इसी वजह से विरोध और सवाल दोनों गंभीर। भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट, जी न्यूज। भोपाल की ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ऐसे ही मामलों को लेकर पहले भी विवाद में रही। कुछ महीनों से लगातार प्रशासन पर आरोप लगते रहे, कंट्रोवर्सी सामने आती रही। जैसे कि नवरात्र पर दुर्गा उत्सव मनाने को लेकर आदेश जारी किया गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि अगर फीस भरी जाएगी तभी कैंपस में दुर्गा उत्सव का आयोजन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से अजब आदेश आया। छात्रों को भगत सिंह जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन के बाद जाकर के छात्र वो जयंती मना पाए। कभी भोपाल की पहचान कही जाती थी, लेकिन अब विवादों की पहचान बन चुकी। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों की आस्था पर इजाजत की शर्त लगाई गई।